नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी आवश्यकता हर किसी को हमेशा रहती है। पैसा, सुख, खुशी, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी की सारी चीजें हर व्यक्ति को चाहिए और हर व्यक्ति इनके पीछे भागता है। या जीवन में जो कोई भी कार्य करना चाहता है, चाहे कैरियर बिल्ड करना चाहता है या शादी करना चाहता है, जो भी कुछ करना चाहता है वो सुखों की प्राप्ति के लिए करना चाहता है। सुख कैसे देखे जाते हैं, ये सुखों की प्राप्ति कैसे की जाए, दैट इज द रिलेटेड टू फोर्थ हाउस ऑफ आवर चार्ट। फोर्थ हाउस हमारी जन्म कुंडली का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। अगर ये कमजोर है तो बाकी कितने भी हाउस अच्छे हों, यानी कि जातक का नाइन्थ हाउस अच्छा है, उसका भाग्य मजबूत होगा, सब चीजें उसको सहजता से प्राप्त हो जाएंगी। प्राप्त होना अलग चीज है, मगर उनको भोगना अलग चीज है। अब किसी के पास गाड़ियां तो 10 खड़ी हैं, मगर उसकी हेल्थ सही है तो वो क्या घूमने जाएगा, क्या चीजों को एंजॉय करेगा? इंजॉयमेंट किससे आएगा? फोर्थ हाउस। क्योंकि खुशी खुशी किससे देखी जाएगी? फोर्थ हाउस से। इसका कारक कौन है, मालिक कौन है? चंद्रमा। मून हमारा पैसा है। जो पैसा हमारे पास होता है एट ए टाइम, चाहे मोबाइल में हो या जेब में हो, जिसका हम इमीडिएट उपयोग कर सकते हैं, दैट इज मून। अब हमें समझना यह है कि मून कुंडली में अगर कहीं भी प्लेस्ड है तो किस तरह के रिजल्ट देगा। तो आज हम काफी डिटेल में बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और हर चीज पे बात करेंगे। कैसे करेंगे? व्हाट इज मून, सेकंड रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरह के आएंगे, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके स्पेशल रूल क्या हैं कि आप कैसे ये देख पाएं कि मेरा मून मेरे बर्थ चार्ट में या वर्ष फल में अच्छा है या खराब है। उसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि वो आपको क्या रिजल्ट देगा। बर्थ चार्ट में है तो आजीवन वो रिजल्ट देगा, वर्ष फल में है तो उस साल देगा। वर्ष फल क्या होता है ये आप सभी को पता है, पिछली काफी वीडियोस में मैं बताता आया हूं, और वर्ष फल का जब टॉपिक स्टार्ट करा था तो वहां पे काफी डिटेल में बात करी थी। फिर भी जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दें कि वर्ष फल हमारे जन्मदिन से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट बर्थडे आने तक चलता है। तो इसलिए जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हमारा जो नया साल है वो खुशी खुशी व्यतीत हो। 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता है, आपके जन्मदिन से स्टार्ट होता है, दैट इज योर न्यू ईयर। तो अपने नए साल को कैसे ठीक रखा जाए उसकी बात करेंगे। अब देखिए, ये टॉपिक इसलिए जरूरी है कि हमें हर प्लैनेट के हर हाउस में प्लेसमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर ये यहाँ पर अच्छा हुआ तो क्या रिजल्ट देगा, खराब हुआ तो क्या रिजल्ट देगा। अब चाहे बर्थ चार्ट में हो या वर्षफल में हो। अब वर्षफल में तो अब आप कहेंगे अरे साहब मून फर्स्ट हाउस का टॉपिक है, मेरा तो मून है नहीं फर्स्ट हाउस में। पर आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वर्षफल। वर्षफल में तो मून फर्स्ट हाउस में हर किसी के आएगा ही आएगा। अब वो कौन से साल आएगा वो आप चेक कर सकते हैं। वर्षफल के लिए जब वर्षफल का टॉपिक कराया था तो वहां पे आपको एक चार्ट शेयर किया गया था, जिससे आप अपने आने वाले 50 साल 100 सालों के बारे में समझ सकते हैं कि मेरा मून किस साल कौन से हाउस में मूव करेगा। कि इस साल मेरा 10th हाउस में आ रहा है, इस साल मेरा 9th हाउस में आ रहा है, इस साल। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी हाउस में आ रहा हो, अब उस साल हमें पता लग गया कि ये परेशानी मिलने वाली है या ये हमें बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है, तो जो लाभ देने वाला है उस लाभ को इंक्रीज कैसे किया जाए, और अगर उस साल परेशानी देने वाला है तो उसको कम कैसे किया जाए। अगर आप वर्षफल को समझ लेते हैं टाइम रहते, तो उस परेशानी को 100% ठीक कर सकते हैं और शुभ चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं मून के बारे में। जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वो आज इस टॉपिक को समझने के बाद डेफिनेटली इस चीज को समझ जाएगा कि यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, और वो अपने प्लैनेट्स को, अपने चार्ट को चेक कर सकता है। देखिए, अपने चार्ट को समझना या एस्ट्रोलॉजी को समझना क्यों जरूरी हो, आप एज ए प्रोफेशन उसको चूज करें या ना करें, दैट इज अनदर थिंग। ये भी योग होते हैं, जिनके योग होते हैं वो अपने आप इस चीज में चले जाते हैं। मगर
आपको जब बर्थ चार्ट, वर्षफल, इन सब चीजों के बारे में समझ में आ जाता है कि अच्छा ये ऐसे काम करता है और इस साल ये परेशानी आएगी, चाहे तो उसका बेनिफिट क्या है आप खुद को तो एनालाइज कर ही पाओगे। आपकी फैमिली भी तो है, आपके मदर हैं, फादर हैं, आपके बच्चे हैं, क्योंकि सबके चार्ट एक दूसरे से लेट होते हैं। अब किसी बच्चे के 10th हाउस में अगर मून बर्थ चार्ट में है तो मदर की सर्जरी के योग क्रिएट दिखा रहा है वो। अब मदर की सर्जरी के योग तो दिखा रहा है, आपने समझ लिया कि इसकी मदर का जो है आई रिलेटेड या पैरों से संबंधित कोई ना कोई सर्जरी कराएगा जरूर। कब कराएगा? वो जब वर्षफल में 10th हाउस में आएगा। अब आप ये समझ गए, फायदा देखिए, आप ये समझ गए कि मेरा बच्चा अभी मात्र 6 साल का है, उसका चार्ट आपने चेक किया, मून 10th हाउस में है। अब 10th हाउस का मून जो है आपने वर्षफल का चार्ट निकाला, वो जो आपको शेयर किए हैं। जिन लोगों को अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा शेयर कर देंगे उसको, तो उसको आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि ये मून जो है इस बच्चे का 10th हाउस में कौन से साल में आएगा। अब आपने देख लिया कि इसके 25वें साल में मून 10th हाउस में रिपीट होगा, तो आप अलर्ट हो जाएंगे कि भैया इस साल तो इसकी मदर की सर्जरी कराएगा ही कराएगा। और ये 100% तय है। इस रूल में आपका किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। नहीं तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आपका मून अगर किसी का 10th हाउस में हो, ये केवल मून का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अदर प्लैनेट्स का भी है बताया हुआ आपको कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि अगर किसी का है तो उसके आप चार्ट में जाके चेक कीजिएगा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी मदर की सर्जरी हुई थी ना, हुई थी, कौन से साल में हुई थी, इस साल में हुई थी, चेक करना, साल का जाके वर्षफल समझ जाओगे। तो आपको ये समझ में आ जाएगा एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, तो हमने भी क्या कहा कि हम किस टॉपिक की बात करेंगे, इसके रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे, मगर कैसे होंगे, यानी कि कौन से प्लैनेट इसके रिजल्ट को पॉजिटिव करेंगे, कौन से अदर प्लैनेट इसके रिजल्ट को नेगेटिव करेंगे। द सेकंड थिंग कि इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे जो परफेक्टली काम करेंगे, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो। उस साल अगर ये बच्चे के लगन चार्ट में है, अब लगन चार्ट में नॉर्मली होता है तो इन लोगों को गले में इन्फेक्शन, कोल्ड के इश्यू पूरी लाइफ परेशान करे रखते हैं। वर्षफल में आएगा, अब आपके लगन चार्ट में नहीं है मगर वर्षफल में मून फर्स्ट हाउस में आ गया, तो उस साल आप समझ जाइएगा कि थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन और कोल्ड के इश्यू रहेंगे, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेनी है और रेमेडीज को फॉलो करना है। दूसरा प्रिकॉशन कि अगर आपके बर्थ चार्ट में है मून फर्स्ट हाउस, एक्सीलेंट प्लेसमेंट, मून क्या है, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, एक्सीलेंट प्लेसमेंट, मगर आपने देखा मून तो फर्स्ट हाउस में, रिजल्ट मिले नहीं। ऐसे जातक के पास जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, बहुत पैसा देता है, विदेश से भी धन की प्राप्ति कराता है। अब ठीक है, आपको पता ही नहीं है कितने धन की प्राप्ति करा सकता है, कितना मजबूत है, मगर हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो यहां पर प्रिकॉशन क्या रखनी है, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन रेमेडी। जब आप प्रिकॉशन समझ लाते हैं भैया मून फर्स्ट हाउस में है, ये काम नहीं करने जो आपको बताया जाएगा, तो ये काम करने बंद कर दीजिए, इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करना और ये काम करने हैं। इन दो जब कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर देंगे तो आपका बर्थ चार्ट में मून हो तो वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, बर्थ चार्ट में नहीं है, वर्षफल में आ रहा है, तो उस साल इन चीजों को अप्लाई कर दीजिएगा। तो वेरी सिंपल। तो यहां पर प्रिकॉशन देन रेमेडीज, क्या रेमेडीज करनी है। तो जब इस कॉन्सेप्ट को, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी पंडित जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं और उसको कैसे ठीक रखना है। तो यहाँ पर रेमेडीज छोटी छोटी हैं, स्मॉल हैं, आप सेल्फ कर सकते हैं। और आपको सेल्फ जब रेमेडी करते हैं तो खुद ये पता होता है कि मैंने कुछ किया। नॉर्मली जाते हैं पूजा पाठ एडवाइस कर दी जाती है, उन पूजा पाठ से होता कुछ नहीं है और पूरा साल निकल जाता है, पैसे और वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि मून क्या है, फिर उसके रिजल्ट क्या है और फिर आगे चलते हैं। तो मून क्या है, हैप्पीनेस, कैश, पीस ऑफ माइंड, मदर, एजुकेशन, हेल्थ। अब मून फर्स्ट हाउस की आज बात करेंगे। मून फर्स्ट हाउस में जब होता है तो ऐसा जातक देखने में सुंदर, आकर्षक, क्योंकि मून क्या है, चांदी, तो ऐसे जातक का चेहरा चांदी की तरह चमकदार, सुंदर। ऐसा जातक अपनी मां का लाडला, मां का भक्त, मगर अपनी मां से झगड़ा करने वाला, यानी कि इनका अपनी मां से विवाद किसी न किसी बात पे होता रहता है।
माँ का भी अटैचमेंट बहुत होता है, बच्चे का भी बहुत होता है, मगर झगड़ा भी होता रहता है। इन लोगों की अगर मदर दाएं बाएं हो जाए, अगर कुछ हो जाए तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं। माँ को जरा सा कुछ हो गया परेशान हो जाएंगे, बच्चे को कुछ हो गया माँ परेशान हो जाएगी, और पर झगड़ते जरूर रहेंगे। बच्चा अपनी फरमाइशें मनवाता रहेगा माँ से, माँ जिस काम को मना करेगी, नहीं ऐसे नहीं वैसे। तो ये चीज देखने को आपको अवश्य मिलेगी। गले में इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड के इश्यू ऐसे जातक को हमेशा लगे रहते हैं, अगर बर्थ चार्ट में हो। अगर वर्षफल में आए तो उस साल होंगे। माता के जिंदा होने तक जर दौलत खालिस दूध। अब ये लाइन किताब में लिखी गई है, यानी कि माँ के जिंदा रहने तक ऐसे जातक के पास धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। माँ के जाने के बाद समस्या अवश्य आती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसकी बात भी करेंगे। अब इसकी गुड पोजीशन क्या है? मून फर्स्ट हाउस में है, तो यहां पर आपको समझना होगा, चाहे वर्ष फल में या बर्थ चार्ट, ये रूल आप दोनों जगह अप्लाई कर लीजिएगा। तो मून अगर फर्स्ट हाउस में है, तब ऐसे में फर्स्ट हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि किसी प्लानेट का प्लेसमेंट कैसा है, यानी कि कोई प्लानेट हमारा कुंडली में अच्छा है तो कितना अच्छा है, खराब है तो कितना खराब है, और उसको और अच्छा कैसे किया जाए, खराब को कंट्रोल कैसे किया जाए। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत सरल है, समझ लेंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। अब फर्स्ट हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि आती है। 1 नंबर की राशि मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल। और मेष राशि में उच्च का ग्रह कौन सा है? सूर्य। तो यानी कि फर्स्ट हाउस पे कंट्रोल किसका है? सन एंड मार्स। मून क्या है? दोनों के मित्र हैं। तो यहां पर चंद्रमा जब बैठ जाते हैं इन दोनों के कंट्रोल वाले घर में, तो इनको मंगल और सूर्य दोनों की मदद मिलती है। अब ऐसे में चंद्रमा को निश्चित तौर पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं, मगर मदद कम मिलेगी जब मंगल और सूर्य खुद कुंडली में ठीक हो। भाई एक दोस्त दूसरे दोस्त को सपोर्ट कब करेगा? जब खुद तो सेटल्ड हो। अब खुद सेटल्ड नहीं है, खुद तो बेचारे पे लोन चढ़ा हुआ है, बीमार पड़ा है, क्या उसकी मदद करेगा जाके? तो यहाँ पर इस बात को समझना है कि बर्थ चार्ट पे या वर्षफल कहीं भी आप अप्लाई कीजिएगा, अगर बर्थ चार्ट में यहाँ पर है तो आपको देखना होगा मंगल कहाँ पे है, सूर्य कहाँ पर है। मंगल सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में है, अच्छे प्लेसमेंट में है, मंगल सूर्य के टॉपिक पे पहली बात कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। मैं बार बार चीजों को अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश इसलिए करता हूं ताकि आपको बात समझ में ये आए कि एस्ट्रोलॉजी काम करती कैसे है। वरना जिंदगी भर हम लोग ऐसे घूमते रहते हैं, समझ में नहीं आते कि एस्ट्रोलॉजी है क्या और कैसे काम करती है। तो यहाँ पर मंगल और सूर्य कुंडली में कहीं भी है, अगर अच्छी पोजीशन में है तो ये मून एक्सीलेंट। अब इसके अलावा मून खराब होने के भी कुछ रूल हैं, वो भी आपको बताते हैं। तो जैसे चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, अब ऐसे में कोई प्लैनेट, पहली बात है कि किसी प्लैनेट को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वो प्लैनेट जहां बैठा है उसके मालिक और कारक दोनों कुंडली में कैसी पोजीशन में है। अगर अच्छे हैं तो वो प्लैनेट वहां पे कंफर्ट जोन में आगे अच्छे रिजल्ट देगा। नंबर 1 स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? जो प्लैनेट वहां बैठा है उसके घर में उसका कोई शत्रु ग्रह तो नहीं बैठ गया। अब चंद्रमा का घर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नेचुरल घर कौन सा है? 4th हाउस। 4th हाउस में इसके एंटी प्लैनेट शनि, राहु और आपका वीनस, ये जब बैठते हैं तो थोड़ा सा केतु वगैरह तो यहां पर चंद्रमा को डिस्टर्ब करते हैं। हालांकि चंद्रमा खुद अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, कमजोर जरूर होगा क्योंकि खुद का प्लेसमेंट अच्छा है, खराब नहीं होगा, कमजोर होगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इधर तो एंटी बैठ गए, उधर इनके ये पॉजिटिव आ गए, तो रिजल्ट जो है आपको 70% मिल जाएंगे। आपने इसकी भी रेमेडी कर ली। शनि 4th हाउस में है तो उसके लिए प्रिकॉशन बताइए कि भाई एक तो ब्लैक कलर यूज ना करें, वो बहुत सब चीजें बताई हैं। तो इसका भी ध्यान रखा, इसका भी ध्यान रखा, तो सारे के सारे अपने रिजल्ट पॉजिटिव देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल से ऐसे समझिए कि चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, अगर 4th हाउस में सन, मार्स एंड जुपिटर, इनमें से कोई भी प्लैनेट या तीनों में से कोई 2 अगर बैठे हैं तो यहां पर ये चंद्रमा को सपोर्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऐसे में ये चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। वर्ष फल के अंदर अगर, बहुत ध्यान समझिएगा, वर्ष फल के अंदर अगर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, इसके मित्र ग्रह 4th हाउस में आ रहे हैं, तो यहां पर
गाड़ी खरीदने के योग बन जाते हैं, यानी कि उस वर्ष जातक कोई ना कोई गाड़ी अवश्य बाय करेगा। क्योंकि मून क्या है, मून को घोड़ा भी कहा गया है। जानवरों में अगर बात करते हैं घोड़े का कारक, घोड़ा क्या है, उसको वाहन की तरह इस्तेमाल किया जाता था पुराने समय में, मगर आजकल वही वाहन 4 व्हीलर 2 व्हीलर के रूप में चलने लगे हैं। तो यहाँ पर वाहन जो है वो मून है। तो ऐसे में हालांकि वीनस भी जो है वो आपका व्हीकल है। वीनस और मून दोनों व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कारण क्या है, क्योंकि व्हीकल किस लिए होता है, लग्जरी की में आता है, वो लग्जरी देगा, लग्जरी वीनस देगा। तो वीनस के टॉपिक पे बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो वो साल आपका लकी ईयर होगा। उस साल गाड़ी खरीदने के योग बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा मिलेगा। बर्थ चार्ट में है तो जीवन में आदमी खूब तरक्की करेगा। बैड, अब बैड कंडीशन क्या है, मून चाहे वर्षफल में आए फर्स्ट हाउस में या बर्थ चार्ट में हो, अगर वीनस 7th हाउस में हो, शुक्र 7th हाउस में हो, ऐसे जातक की मदर के उसके वाइफ के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे। ऐसा जातक शादी अपनी मर्जी से करेगा। ऐसे जातक को औलाद संबंधित समस्या अवश्य आएगी, यानी कि बैड फॉर चाइल्ड। वीनस 7th, मून फर्स्ट, बैड फॉर चाइल्ड। अब बर्थ चार्ट में है तो यानी कि बच्चे की पैदाइश में समस्या आएगी, बच्चों को लेके समस्या रहेगी जीवन में। अगर वर्षफल में सेम इस रूल को अप्लाई करेंगे तो उस साल बच्चों को लेके कोई ना कोई चिंता परेशानी की स्थिति अवश्य बनेगी, क्योंकि सबके चार्ट इंडिकेशन जरूर देंगे। अब जब चिंता परेशानी की स्थिति बनेगी तो अपने बच्चे के वर्षफल में जाके चेक करेंगे तो उस साल उसके कोई ना कोई हेल्थ इश्यू या एजुकेशन प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, उसका चार्ट भी इंडिकेशन दे रहा होगा। सैटर्न प्लस सन, सैटर्न प्लस सन अगर 6th हाउस में हो, अब ये जितने रूल बता रहे हैं आपको, ज्यादा रूल नहीं है, मेन में रूल की बात कर रहे हैं, रूल तो और भी बहुत सारे पर मेन की बात कर रहे हैं जिससे सब लोग इजीली समझ सके। ये रूल अगर आ रहे हैं तो लॉस ऑफ गोल्ड, यानी कि यहां पर ये बैड योगा बन जाएगा। सन और सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं तो चंद्रमा जो खूब धन की प्राप्ति दे रहा था अब देगा नहीं, उस वर्षफल में आ रहा है तो गोल्ड चोरी होने के योग, गोल्ड खोने के योग कुंडली में उस साल बनेंगे। तीसरा, केतु 2 12 11, केतु 2 में हो, 12 में हो, 11 में हो या 12 में हो, तो ये आपको पहले भी रूल बताया है कि यहां पर अगर केतु प्लेस्ड है तो केतु 2 चंद्रमा कुंडली में कितना अच्छा हो उसको कमजोर करेगा। केतु 2nd हाउस में हो तो वीनस कुंडली में कितना भी खराब हो उसको ठीक रखेगा। अब जब तक आप इन रूल्स को अप्लाई नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहां। अब देख लिया शुक्र तो भाई साहब 7वें घर में बैठ गया, अरे 7th हाउस का शुक्र है, वृषभ राशि का है, तुला का है, देख लिया खुश हो रहे हैं, अरे ये शुक्र तो हमें मालवीय योग है, राजा बना के छोड़ेगा, जिंदगी बीत गई, राजा बनी नहीं, पता ही नहीं लगा कारण क्या था। तो यहाँ पर चंद्रमा का देख लिया प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, उच्च के हैं, सब कुछ है, मगर हुआ तो सर कुछ नहीं। अरे केतु देख लिया तो केतु 2nd हाउस में था, 11th हाउस में केतु, 12th हाउस, ये चंद्रमा को डैमेज करता है, तो इन रूल को भी देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या मिलते हैं, अगर लगन कुंडली में हो तो सिम्टम्स क्या मिलेंगे, आजीवन कोल्ड थ्रोट इन्फेक्शन के इश्यू जल्दी जल्दी होंगे ऐसे बच्चे को। एंटीबायोटिक मेडिसिन इनके घर पर रखी रहती है, मदर के साथ इनका झगड़ा चलता रहता है। प्रिकॉशन की बात करते हैं। अब ये प्रिकॉशन अगर लगन कुंडली में है आपका बर्थ चंद्रमा तो आजीवन अप्लाई करनी है, वर्ष फल में आ रहा है तो उस साल अप्लाई करनी है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर लगन कुंडली में है तो 24 से 27 साल के बीच में ऐसे जातकों को विवाह नहीं करना चाहिए। घर में फीमेल घर में फीमेल सर्वेंट रखना या गाय पालना ये काफी ज्यादा शुभ रहता है, चंद्रमा को एक्टिवेट कर देता है अगर 7th हाउस खाली हो। ये दोनों रूल जो है आपको प्रिकॉशन जो है बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग है। हरे रंग का इस्तेमाल ना करें, अब इसको ध्यान समझिएगा। हरा रंग अगर बर्थ चार्ट में आपके चंद्रमा है तो हरे रंग जहर के समान काम करेगा, तो हरा रंग अपनी लाइफ से हटा दीजिए। ना घर में ज्यादा प्लांटेशन, मनी प्लांट, तुलसी इत्यादि चौड़े पत्ते के पौधे कुछ ना रखिए, बुध की जो चीजें हैं उनको अवॉइड करिए। तीसरा, कांच के बर्तनों में पानी ना पीजिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, ग्रीन कलर को अवॉइड करके चलिए। तो ये काम आपको ध्यान रखने, प्रिकॉशन का पार्ट है। माँ से झगड़ा ना करें। ऐसे जातक जितनी माँ की सेवा करेगा, माता की
माता का भक्त बन के रहेगा। माता ने कहा दिन तो दिन रात तो रात, उतना ज्यादा इनके पास कैश आएगा, पैसा आएगा। तो धन प्राप्ति के लिए कहा गया कि माँ से झगड़ा ना करें और माँ की सेवा करें। दूध जलाना या दूध बेचना चंद्रमा को कमजोर करेगा, यानी ऐसे जातक को कभी अपने घर में दूध को जो हम जला के वो खोया तैयार करते हैं वो नहीं करना चाहिए। अगर घर में मावा वगैरह की आवश्यकता है, खोया की आवश्यकता है, तो बाजार से रेडीमेड लाओ, घर में नहीं बनाना। दूसरा, ऐसे जातक को दूध बेचने का कार्य नहीं करना चाहिए, डेयरी फार्म वगैरह के कार्यों से बचना चाहिए अगर फर्स्ट हाउस में बर्थ चार्ट में है। शुक्र 7th हाउस, अब जैसा आपको बताया कि वीनस 7th हाउस में होगा तो बैड फॉर चाइल्ड, शुक्र 7th हाउस में हो तो ऐसे जातक को एक डॉग अवश्य पाल लेना चाहिए, स्पेशली आफ्टर मैरिज, ताकि संतान की पैदाइश में किसी प्रकार की दिक्कत न है। अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो कुत्ता अपने ऊपर ले लेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, घर से भाग जाएगा। ऐसे में 40 दिन के अंदर दोबारा दूसरा डॉग लेके आए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि रेमेडीज क्या की जानी चाहिए। अब देखिए, जब रेमेडीज की बात करते हैं तो यहाँ पर रेमेडीज मैं आपको बर्थ चार्ट और वर्षफल दोनों के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ये भी बताएंगे कि वर्षफल के अकॉर्डिंग क्या करनी है और बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग क्या करनी है। आपका इस वीडियोस में जितनी चीजें बताई गई हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, हमारे केवल 9 प्लैनेट्स हैं, उनके नोट्स बना लीजिए। और ये जो आप नोट्स बना लेंगे, ये आप कितनी भी किताबें पढ़ लें उसके बाद भी आपको सारे पॉइंट क्लियर नहीं होंगे, मगर ये नोट्स आपके समझ लीजिए कि आप 100 बुक्स पढ़ेंगे, उसका जो कंक्लूजन है वो आपके पास होगा। तो ये नोट्स आपको इतना ज्यादा हेल्प करेंगे एस्ट्रोलॉजी सीखने में, समझने में। आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर अवश्य दिया जाएगा। अगर किसी कारण से कोई आंसर नेक्स्ट वीडियो में नहीं दिया था तो उसे नेक्स्ट में देने की कोशिश करेंगे। दूसरा, लास्ट वीडियो में जो आप लोगों ने बर्थ चार्ट वगैरह शेयर किए थे उसका रिप्लाई भी हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को हम एक तरह से आपके जो कमेंट्स हैं उनके आंसर, आपके 3-4 चार्ट ले लेंगे, जितने भी लिए जा सकते होंगे वो ले लेंगे, प्रिकॉशन रेमेडीज बता देंगे ताकि सभी लोगों को हेल्प हो सके। तो आप पिछली वीडियो में जो आए हैं, इस वीडियो में जो आएंगे, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में केवल आपके आंसर क्वेश्चंस के रिप्लाई करेंगे। अब रेमेडीज की बात करते हैं तो अपनी माँ से, अब अगर बर्थ चार्ट में है तो अपनी मदर से चांदी और चावल आशीर्वाद के तौर पर लेकर रख लें और सदैव आजीवन अपने पास रखें या घर में रखें। अब चांदी की कोई चीज आपको एडवाइस की जाती है कि आप चांदी का कड़ा पहने, वो तो आपके पूरे चार्ट को देख के पता लगता है कि गले में चांदी की चेन पहननी है, कड़ा पहनना है। तो इन चीजों को तो प्रॉपर चार्ट को देखने के बाद पता लगेगा। मगर आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि चांदी की स्क्वायर शेप डब्बी में चावल डलवाकर अपनी मदर से आशीर्वाद के तौर पर लेकर रखने और घर में रखें। दूसरा, हरे रंग का इस्तेमाल नहीं करना, लाल रंग के रुमाल को हमेशा अपने पास रखें या इस्तेमाल करें। तो ऐसे लोगों को रेड कलर का हैंकी यूज करना काफी ज्यादा लाभ देगा। जब कभी भी ये कहीं भी यात्रा पे जाए, कहीं जाए, अगर नदी नहर कुछ भी दिखा करे तो उसमें इन लोगों को कोई ना कोई पैसा अवश्य डाल देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। अपने पलंग में तांबे की कीलें, तांबे की कील आपको पूजा समय की दुकान से मिल जाएंगी। तो अपने बेड के चारों पैरों में तांबे की कीलें ठोक दें। ऑफिस में या घर में लेडी वर्कर जरूर रखें। तो ये कार्य करने। दूसरा, जो आपको बताया कि मदर की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, ये सारे कार्य प्रिकॉशन रेमेडी जब आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। वर्षफल में हो तो उस साल आपको बता दें कि जैसे आपको कहा हरा रंग इस्तेमाल नहीं करना, तो जब वर्षफल में आता है तो उस साल जातक के पास कुछ ना कुछ हरा इंसिडेंट होता जरूर है। किस तरह से होता है, मैंने बहुत सारे केस देखे। या तो अपने घर में हरा पेंट करा लेंगे कि अभी इस साल पेंट कराने का मूड बन रहा था, कलर कौन से दिमाग में आएगा, हरा, कि हरा करा लिया इस साल तो हमने। तो हमारे मन में जो विचार आएंगे प्लैनेट्स देंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो कठपुतली हैं। अब वो हरा पेंट करा लिया या हरा कपड़ा खरीद के लिए आए कि हरी टी शर्ट लेके आए, अभी उसको पहन के घूम रहे हैं, या हरी टी शर्ट या हरा कपड़ा किसी ने गिफ्ट दे दिया। तो उस साल वर्ष फल में आए तो हरा चीजों को अवॉइड करना है।
बर्थ चार्ट में है तो हरे को ये हरा जो है बहुत ज्यादा नुकसान देगा। तो आपने इस टॉपिक को इस तरीके से समझना है। आज मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर किया कि जिसके बर्थ चार्ट में हो उसको भी समझ में आ जाए, जिसके वर्षफल में आ रहा है फर्स्ट हाउस में उसको भी समझ में आ जाए। अब आप ये बात कमेंट सेक्शन में अवश्य क्लियर कीजिएगा कि इस टॉपिक चंद्रमा फर्स्ट हाउस को ऑल 12 हाउस करा के अदर प्लैनेट को भी क्या इसी तरह लें या ना लें, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि बात आपको दाएं बाएं घुमा फिरा के कैसे भी ये समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाएगी तो आप बड़े कंफर्ट जोन में फील करेंगे, क्योंकि रेमेडीज आर जस्ट लाइक ए मेडिसिन। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेडिसिन कब खानी है, कितनी खानी है, और ये जब बात समझ में आ जाएगी तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आप फील करेंगे, देखेंगे परेशानियां कैसे ठीक हो रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।